कानपुर की ठंडी सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। आसमान हल्की धुंध से ढका था और शहर अपने रोजमर्रा के शोर में लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सेन पश्चिम पारा के तुलसियापुर इलाके में एक घर ऐसा था जहां हमेशा के लिए सन्नाटा उतर चुका था। उस घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां, अंदर पसरा खून और फर्श पर पड़ी दो लाशें, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा था। ये कहानी थी रिटायर्ड फौजी चेतराम पासवान, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा और उनके 16 साल के बेटे दीप की। एक ऐसा परिवार जो कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। चेतराम पासवान का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह उन लोगों में से था जो हार मानना नहीं जानते। घाटमपुर के सिरुआ बखरिया गांव में जन्मे चेतराम ने गरीबी देखी थी, लेकिन जवान होते ही फौज में भर्ती होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। सेना की नौकरी से उसे अनुशासन, सम्मान और एक पहचान दी। करीब 3 दशक की सेवा के बाद जब वह रिटायर हुआ तो उसने सोचा था अब जिंदगी चैन से गुजरेगी। कानपुर के बड़े चौराहा स्थित स्टेट बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। पक्की तनख्वाह थी, परिवार साथ था और सपनों का एक नया घर बन रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से मेरठ में की थी। 4 महीने पहले ही तुलसियापुर में नया मकान बनवाकर वह पत्नी और बेटे के साथ वहां रहने आया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, कम से कम बाहर से। नया घर बनवाना, बेटी की शादी, इन सब ने चेतराम पर आर्थिक बोझ डाल दिया था। करीब 12 लाख का कर्ज। हालांकि 1 महीने पहले ही उसके पिता ने खेत बेचकर उसे पैसे दे दिए थे और कर्ज उतर गया था, लेकिन जो मानसिक बोझ महीनों से उसके भीतर जमा था वह शायद खत्म नहीं हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक वह पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहता था, कम बोलता था, कभी कभी देर रात चुपचाप बैठा रहता था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। रात सामान्य ही शुरू हुई थी। घर में खाना बना, बेटे ने पढ़ाई की और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। यह झगड़ा किस बात पर हुआ, यह अब हमेशा के लिए रहस्य बन चुका है। दीवारों ने सब सुना, लेकिन वे बोल नहीं सकती। सुबह होने से पहले उस घर में मौत उतर चुकी थी। कमरे में पड़े डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक से पहली गोली चली सुनीता के सिर में। वह बेड के पास फर्श पर गिर पड़ी। खून किचन से बेडरूम तक फैल गया। गोली की आवाज सुनकर दीप दौड़ता हुआ कमरे में आया, शायद मां को बचाने, शायद पिता को रोकने। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, दूसरी गोली चली, सीधे उसके सीने में। एक ही पल में एक मां और बेटे की सांसें थम गईं। इसके बाद चेतराम ने क्या सोचा होगा? क्या उसे अपने किए का एहसास हुआ? क्या उसे पछतावा हुआ? क्या वह टूट चुका था? कोई नहीं जानता। वह घर से बाहर निकला, दरवाजा खुला छोड़ दिया, बाइक उठाई और चुपचाप निकल गया। शहर के बीच से गुजरते हुए वह कठोगर इमलीपुर रेलवे अंडरपास पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर गया और मालगाड़ी के सामने लेट गया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली, एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मर गया है। जेब में आधार कार्ड था, पास में बाइक खड़ी थी, नंबर से पहचान हुई, चेतराम पासवान। पुलिस उसके घर पहुंची, दरवाजा खुला था, आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। अंदर गए और जो देखा उसने सबको सन्न कर दिया। फर्श पर सुनीता और दीप की लाशें पड़ी थी, पास में बंदूक, खून से सना कमरा। पुलिस के लिए यह साफ मामला लग रहा था, हत्या के बाद आत्महत्या, लेकिन परिवार के लिए नहीं। सुनीता के भाई बाबूराम का कहना था, चेतराम ऐसा नहीं कर सकता, किसी ने उनकी हत्या की है। उन्होंने बेटे की कमर में रस्सी बंधी होने की बात कही। कर्ज भी नहीं था, तो फिर वजह क्या थी? जिस घर में कुछ महीने पहले गृह प्रवेश हुआ था, जहां बेटी की विदाई की यादें थीं, जहां दीप की किताबें खुली रहती थी, जहां सुनीता सुबह रोज पूजा करती थी, वह घर अब पुलिस की पीली टेप से घिरा हुआ था। दीवारें खामोश थी,
फर्श पर पड़े खून के निशान धो दिए गए थे, लेकिन उस घर की हवा में अभी भी चीखें तैर रही थी। दीप की स्कूल ड्रेस अलमारी में टंगी रह गई। सुनीता की चूड़ियां मेज पर रखी थी। चेतराम की वर्दी की पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी थी, जिसमें वह गर्व से मुस्कुरा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह परिवार इस तरह खत्म हो जाएगा। शहर के लिए यह एक बड़ी खबर थी, पुलिस के लिए एक केस, मीडिया के लिए एक हेडलाइन, लेकिन एक परिवार के लिए यह पूरी दुनिया का अंत था। क्या यह सच में हत्या के बाद आत्महत्या थी, या इसके पीछे कोई और छिपी कहानी है? क्या यह आर्थिक दबाव था, पारिवारिक कहल, मानसिक तनाव, या कुछ और? जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन एक सच हमेशा रहेगा, उस घर की सुबह कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।